नमः शिवाय सांबाय सगणाय ससूनवे प्रधानपुरुषेशाय सर्गस्थितन्यहेतवे भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। सभी शिव भक्तों को, सनातन धर्मावलंबियों को महाशिवरात्रि पर्व की अनंत अनंत शुभकामनाएं। भगवान शिव आपकी झोली में समस्त खुशियों को डाल दें। धन, समृद्धि, यश, प्रतिष्ठा, आयु, आरोग्य सब आपको प्राप्त हुए और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सहज प्राप्ति हो। मित्रों, यह तो हर एक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि तिथि मनाई जाती है, त्रयोदशी चतुर्दशी के प्रदोष काल को। लेकिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर पड़ने वाली रात्रि अलग ही है, उसको महाशिवरात्रि कहा जाता है, जिसे बड़े ही हर्षोल्लास से श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाता है। शिवरात्रि में दो शब्द हैं, शिव जमा रात्रि। शिव का अर्थ है कल्याण। भगवान शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल नामक विष घटक लिया था और वो नीलकंठ कहलाए। और रात्रि अर्थ है दानार्थक धातु से बनी है, अर्थात सुख प्रदान करने वाली रात्रि शिवरात्रि कहलाती है। यह आनंद और बोधोत्सव है। आनंद रूपम शिवोहम शिवोहम। वह रात्रि जो आपके जीवन के उत्कृष्ट आनंद को प्रदान करती है वो शिवरात्रि कहलाती है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तात्पर्य यह है कि विषयासक्त संपूर्ण प्राणियों को जो रात परमात्मा से विमुख होकर नींद का सुख प्रदान करती है और सांसारिक विषयों की तृप्ति देती है, और संसार के लिए जो रात है वो योगियों के लिए, संयमियों के लिए दिन है। वो उसी समय परमात्मा से अपने आप को जोड़ते हैं। और दिन में जब सब प्राणी भोग संग्रह में लगे रहते हैं, तत्ववेत्ता मुनियों के लिए वो रात्रि के समान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ महादेव का विशालकाय स्वरूप अग्निलिंग से उदय हुआ था। माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान श्री शिव का निराकार से साकार रूप में प्रकटन हुआ था, अवतरण हुआ था। भगवान शिव अजन्मा हैं, वो जन्म नहीं लेते। इसी दिन भगवान शिव का विवाह मां पार्वती जी से हुआ था, इसलिए रात में शंकर जी की बारात भी निकाली जाती है। भारत सहित पूरी दुनिया में शिव महारात्रि का पावन पर्व बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। ईशान संहिता में बताया गया है, महाशिवरात्रि पर्व भगवान शिव शंकर के प्रदोष तांडव नृत्य का महापर्व है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात आदिदेव भगवान श्री शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाले लिंग रूप में प्रलय की वेला में इसी दिन प्रदोष के समय तांडव करते हैं और अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर देते हैं। इसलिए इसको कालरात्रि भी कहा जाता है। शिव जी को आशुतोष भी कहा जाता है, वो भोलेनाथ भी है। आशुतोष का अर्थ है जल्दी मानने वाले, जल्दी प्रसन्न होने वाले, और भोलेनाथ का अर्थ है बहुत सीधे साधे, करुणापरायण, भक्तों पर पसीजने वाले, मनोकामना पूर्ण करने वाले। जो शिवरात्रि पर व्रत उपवास रखता है, किसी भी मंदिर में जाकर भगवान शिवलिंग के दर्शन करता है, शिव की पूजा श्रद्धा भक्ति से करता है, रात्रि में जागरण करता है या रात्रि में निशीत वेला में अभिषेक करता है, वह समस्त सुखों एवं भोगों और ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है तथा सांसारिक माया मोह एवं आवागमन के बंधनों से भी मुक्ति पा जाता है। शिवरात्रि में चारों प्रहरों में 4 बार अलग अलग विधि से पूजा का प्रावधान है।
महाशिवरात्रि के प्रथम प्रहर में भगवान शिव की ईशान मूर्ति को दूध से स्नान कराएं और पूजा करें। दूसरे प्रहर में अघोर मूर्ति को दही से स्नान कराएं। तीसरे प्रहर में घी का स्नान कराएं। चौथे प्रहर में सद्योजात मूर्ति को मधु स्नान कराएं। इससे भगवान आशुतोष शिव जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। शिव पूजा करें कैसे? शिव पूजा का विधान सीधा साधा है। किसी भी मंदिर देवालय जाएं अथवा घर पर ही दीप जलाएं, धूप जलाएं, ध्यान लगाकर शिव का आवाहन करें। चित्तवृत्ति को समाहित करके भगवान शिव में लगाएं और शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, चीनी और पंचामृत से स्नान कराएं। रोली चावल का टीका, अक्षत लगाएं, फूल, पुष्पमाला, तुलसी दल, बेलपत्र, भांग धतूरा अर्पित करें। नैवेद्य प्रसाद चढ़ाएं, पान और दक्षिणा चढ़ाएं, आरती उतारें, अंत में पुष्पांजलि करें। इससे भगवान शिव जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। समुद्र मंथन से उत्पन्न जो विश्व है उसको भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। वो नीलकंठ भगवान है। इसलिए शिव से बढ़कर और कोई देवता नहीं है। समाहित होकर शिव का अगर कोई मंत्र करना है तो ओम नमः शिवाय से बढ़कर कोई भी मंत्र नहीं है। पंचाक्षरी और षडक्षरी मंत्र है। नमः शिवाय करो तो पंचाक्षरी, ओम नमः शिवाय करो तो षडक्षरी मंत्र है। इससे शिव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। और पुराणों में तो ये भी कहा जाता है कि शिव का अभिषेक शहद से कराएं तो अक्षय निधि की प्राप्ति होती है। और अगर गन्ने के जूस से कराया जाए शिव का अभिषेक तो आरोग्य प्राप्त होता है। इसलिए जिसको जैसी श्रद्धा है वो वैसे करे। गंगा जल और दूध का स्नान सर्वथा उचित माना गया है। मैंने आपको बहुत अच्छी रोचक जानकारी शिवरात्रि के विषय में दी है। आपसे निवेदन है हमारे साथ जुड़े रहें और नए से नए शास्त्रीय और ऑथेंटिक ज्ञान प्राप्त करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी प्रसारित करें ताकि सभी लोगों को हमारे धर्म संस्कृति का सही ज्ञान प्राप्त हो और लोग अपनी भक्ति भाव से भगवान को मना सकें। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।